सभी लोग साथ में मिलकर के, जैसे तो वैसे तो सब लोग मजबूत हो भी गए हैं, हो रहे हैं, और थोड़े-थोड़े कोई कमज़ोर हैं, शरीर से कमज़ोर है, धन से कमज़ोर हैं, तो उन सभी को सामूहिक ये महायज्ञ के अंदर आज हम पूरी तरह से, बहुत सारे लोगों ने एमबीए किया हुआ है, बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग, जिन जीवन की शिक्षा के अंदर बहुत सारा आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपके पास यदि टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, तो समझ लेना कि जीवन में कुछ भी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी जी हर पल गौतम स्वामी जी को बोलते रहते थे, समयम गोयम मापमाय। गौतम स्वामी जी सो नहीं जाते थे, गौतम स्वामी तो अपनी रूटीन साधना के अंदर मस्त थे। लेकिन गौतम स्वामी जी के माध्यम से हम सभी लोगों को कह रहे हैं कि भाई, तुझे 20 साल हो गया, तुझे 30 साल हो गया, तू 40 साल की हो चुकी है, क्या करना है? अभी तक तू सच्ची मम्मी नहीं बनी है, सच्ची पत्नी नहीं बनी है, सच्चा करोड़पति नहीं बना है, जीवन में करने जैसे काम करने अभी भी बाकी है, तो कब तक ऐसे तू जीता रहेगा? तेरे चेहरे पर मुस्कान कब आएगी? तो आज ही हम लाएँगे, इसी वक़्त से लाएँगे, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आइए दोनों हाथ जोड़िए, युगादिदेव ऐसे आदिनाथ भगवान को हम नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, पालीताना के अंदर विराजमान अनंत सिद्धों की जो सिद्ध भूमि है, तप भूमि है, कर्म भूमि है, हे प्रभु जी, मैं आपको सच्चे मन से, दिल से, वचन से, काया से प्रणाम करता हूँ। जो भी मेरे में एनर्जी की कमी है, वो सारी एनर्जी आपकी दिव्य कृपा से, दिव्य दृष्टि से, भक्तांबर महामंत्र के दिव्य उच्चारण से, जितने भी सिद्धेश्वरी है, महेश्वरी है, जितने भी प्रकार के उत्तम कोटि के आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, साधक जन है, मनुष्य में भी उत्तम कोटि का जीवन का जो निर्माण करते हैं, जीते हैं, वो सभी गुरुजनों को, वडील जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, और उनके दिव्य आशीर्वाद से मेरे सभी संकल्प पूर्ण हो चुके हैं, पूर्ण होना चालू हो चुके हैं। इसी भावना के साथ आँख बंद, कमर से बराबर टट्टार, और वो पूरी दिव्य ऊर्जा आपके कार्य को गति दे रही है। पूरी तरह से आपके चक्र शुद्ध हो रहा है। सिद्धम का सिंबल मन ही मन आँख बंद करते हुए ड्रॉ करते रहिए। ओम, स्वस्तिक, त्रिशूल जो है वो सारे सिंबल्स को करते-करते जो-जो भी संकल्प आपने सोचे हैं, नए संकल्प बनाए। यदि आपके 2 संकल्प हो गए तो अभी और नए 20 बनाइए। क्योंकि ये एनर्जी की धारा खूब बह रही है। अधिष्ठायक देव आप जैसे महान पुरुषों को ढूंढ रहे हैं। ये कौन ऐसे इस धरती लोक के ऊपर पवित्र व्यक्ति है जो संस्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, स्वस्थ होने के लिए, मस्त होने के लिए तैयार हो चुका है। तो आंखें बंद कीजिए, अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने स्नेही स्वजन, अड़ोस पड़ोस कोई भी लोग हैं, प्रभु, जैसा मैं आनंद को फ़ील कर रहा हूँ, जैसे मेरी प्रगति हो रही है, जैसी मैं स्वस्थ बन रही हूँ, वैसे मेरे परिचित में आने वाले सभी लोगों को आपकी दिव्य कृपा का अनुभव कराइए। उनको स्वस्थ बनाइए, उनको समृद्ध बनाइए, उनको अपनी जीवन धारा में मस्त बनाइए। आँख बंद करते हुए 3 नमस्कार महामंत्र का जाप और भाव से युगादिदेव से आदिनाथ भगवान की हम पूजा करेंगे, नमन करेंगे और वंदन करेंगे। आज का वो पवित्र दिन जिंदगी में बहुत सारी आप सभी लोगों के जीवन में खुशहाली, आनंद को लाया होगा। सभी लोग अपनी-अपनी रूटीन लाइफ के अंदर मस्ती से जी रहे हैं, परिवार के साथ में जी रहे हैं। परवादिराज पर्युषण की आराधना समापन हो गई। पूरी प्रकृति ने एक एक जबरदस्त कोटि की व्यवस्था की है। उस व्यवस्था के अंदर सबसे पहले एक समापना का भाव कि हृदय में जितनी भी सारी लोगों के लिए भावना भरी हुई है, नेगेटिव भावना, उनको हमने पहले रिमूव कर दिया। अब प्रथम चरण के अंदर हमारे जो वडील दादा-दादी है, माता-पिता है, पितृजन है, उनको हम नमन करेंगे। ये 15 दिन दिवाली तक का और नए साल प्रारंभ तक का जो पूरी सीक्वेंस है उनको आप समझेंगे, तो कि प्रथम के अंदर बात आती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। तो इस श्राद्ध के पक्ष के अंदर
जो भी वडील नहीं है उनको पहले भजना है। उसके बाद कुलदेवी माँ का पूजन, नवरात्रि आएगी, विश्राज जैसे ही खत्म होगा, अधिक मास आएगा, उसके बाद नवरात्रि के अंदर पद्मावती माता, अंबिका देवी, कुल देवता, विजयादशमी, अढळक धन संपदा, प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन जरूरियात से ज्यादा धन की प्राप्ति होनी चाहिए। 2, 5, 10, 25, 50,000 खरीदने का मन करे और सटक करके अपने पाकिट में से निकलना चाहिए, तो कि वो पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तो उसकी आराधना होगी। दिवाली के 5 दिवसीय हम आराधना करेंगे, जिसके अंदर धनतेरस, काली चौदस, दिवाली और बेस्ता वर्षाल, नया साल, गौतम स्वामी जी का पूजन, और इसके बाद हमारी पूरी तरह से वापस ज्ञान की आराधना, ज्ञान पाचम को होगी। तो फिर ऐसा टाइम का मैनेजमेंट जो मनुष्य नहीं करता है, ये सीक्वेंस के अंदर काम नहीं करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो वर्षों से भक्तामर पुकार गिनता हूँ, वर्षों से कुल देवी की पूजा कर रहा हूँ। तो भाई, श्राद्ध के अंदर तूने तेरे मम्मी पापा के लिए क्या किया? मम्मी पापा गुजर गए, बहन गुजर गई, किसी का ऋण जो चुकाना था, तो वो तो मैंने कुछ नहीं किया। तो कहता है कि जो पूरी साइकिल बननी चाहिए, वो साइकिल वहां पर खंडित हो जाती है। तो आज टाइम का मैनेजमेंट करेंगे, किस प्रकार से जीवन में जितने भी साल बचे हैं, हमको लंबे से लंबे समय, अच्छे लोग जितना ज्यादा इस धरती के ऊपर रहेंगे, हमारे गुरुदेव कहते थे कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज के लिए महाहानिकारक है। यदि आपके पास 5-25 लोग ग्रुप है व्हाट्सएप के अंदर, और आप एक भी धर्म का मैसेज उस ग्रुप में नहीं डालते हो, मतलब इस जैन धर्म के सबसे बड़े द्रोही आप हो। 2 चीज आपको जो अच्छी लग रही है, वो 2 आपके दोस्तों को, खुशी मेंबरों को आगे आगे जितना शेयर करोगे, ईश्वर आपको देते रहेंगे। और इसी के लिए लिखा है कि कितनी घड़ियां आ गई, कितनी घड़ियां आ गई, कितनी बीती और अब कितनी बाकी है। मनोमंथन करना है कि भाई 40 साल का मैं हो चुका हूं, अभी का जो समय है 60-70 साल का समय है। बहुत पुण्यशाली व्यक्ति वो 80 साल जीता है। जो वक्तामर हिलर है वो शायद 90 साल तक जी लेगा। लेकिन क्या करोगे, क्या करना चाहते हो, क्या आपके जीवन में रियल खुशियां हैं या नहीं है? तो रियल खुशी को प्राप्त करने के लिए 5 चीज हमको बहुत 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 समझनी पड़ेगी और जीवन में उतारनी पड़ेगी। हम घड़ी तो बहुत अच्छी-अच्छी पहनते हैं, बहुत बढ़िया कंपनी की घड़ी सभी लोगों के पास 1, 2, 4, 5 होगी, लेकिन गुरुदेव बता रहे हैं कि समय के साथ चले तो ही घड़ी पहनने की सार्थकता है। समय के साथ जो इंसान नहीं चलता है, चाहे वो राडो की घड़ियां पहने या टाइटन की पहने या दुनिया की नंबर 1 घड़ी पहने, फिर भी उसके जीवन में ईश्वर भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। घड़ी और समय दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं, और इसी के लिए अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, तो घड़ी पहनने की सार्थकता क्यों? आपको आपके गोल को अचीव करना है, पैसा प्राप्त करना है, सम्मान की प्राप्ति करनी है, तो समय का सम्मान करो। जो भी व्यक्ति समय का सम्मान करता है, आज भी आपके पास गोल्डन समय है। आप जो चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो। आपके पास हाथ है, पैर है। एक दिन ऐसा समय आएगा, कई सारे लोग प्रदूषण के बाद रोए, तो गुरुजी आप हमें लेट क्यों मिले इतने? मैं लेट नहीं मिला हूँ, लेकिन आप जगह लेट हो। आपके जीवन में मेरे जैसे सैकड़ों लोग आके गए होंगे। कहीं महाराज साहब बन करके आए होंगे, कहीं पंडित बन करके आए होंगे, कहीं आपके दोस्त बन करके आए होंगे। उन्होंने भी मेरे से भी अच्छी-अच्छी बातें बताई होगी, और आज आपको बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा चातुर्मास, ऐसी आराधना, ऐसे जगाने वाला समूह मिलने के बाद भी यदि आप आपकी वैल्यू नहीं कर पाओगे, तो जगत कभी भी आपकी वैल्यू करेगा नहीं। तो आलस और लापरवाही, बहुत सारे लोगों का भक्तामर गिनना छूट गया है, बहुत सारे लोगों का सिंबल छूट गया है, बहुत सारे लोग कभी-कभी क्लास में भी छुट्टी लगा देते हैं। पूजा जी सबको बराबर देख रहे हैं कि कौन-कौन आगे पीछे, सब ज़ूम की विंडो चेक करते रहते हैं। जो हमारा रजिस्ट्रेशन है उसके वहां पर भी चेक करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आत्म जागृति पर्व है। आप चाहते हो कि मेरे जीवन में 4 दवा, 7 दवा, 10 दवा नहीं आए, और दवाएं आ गई है लेकिन उसको भगाना है।
कल व्यक्ति आकर के ऐसा कह सकता है कि मेरी बेटी आईसीयू में से बाहर आ चुकी, मेरी बेटी स्वस्थ होकर के घर आ चुकी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी भी दवा कम हो सकती है। क्या आप करना चाहते हो? क्या आप उसके लिए रेडी है? क्या आप अपने आप के लिए सिर्फ 24 मिनट दे सकते हैं? तो योगा करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, भक्तामृत का पाठ करना पड़ेगा, सिद्धम का सिंबल करना पड़ेगा। जिम जाना अनिवार्य है, भोजन करना अनिवार्य है, व्यापार में जाना अनिवार्य है, क्लास में आना भी। ये एक बूस्टर प्लानिंग है कि जैसे यहाँ पर आप आधा घंटा 1 घंटा हमारे साथ शेयर कर लोगे, बहुत सारा थकान उतर जाएगा। जो मुस्कान चली गई है, वो मुस्कान लाने का काम भक्तामृत की दिव्य साधना कर सकती है। तो खास करके समय पंख लगा करके आता है। समय पंख लगा, पता भी नहीं चला चातुर्मास आया, परवादी रात पर्युषण आया और खत्म भी हो गया। और ऐसा भी होगा भक्तामृत चातुर्मास भी खत्म हो जाएंगे, आप आपकी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे, हम हमारी जिंदगी में मस्त हो जाएगा। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि समय पंख लगा करके आता है, आपको छूता है और उड़ करके चला जाता है। यदि आप चाहोगे कि मुझे इसका लाभ उठाना है, तो आप अनराधार लाभ उठा सकते हो। आप चलोगे कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, समय आपके हाथ में से चला जाएगा। जागरूकता, टाइम मैनेजमेंट की बातें, बहुत कम समय बचा है, जिंदगी का बाता 2 दिन 4 दिन भी विदेश जाना हो, बाहर गांव जाना हो, तो कितनी सारी बैग की तैयारी, छोटी छोटी चीजों की तैयारी हम करते हैं। हमें मोक्ष की साधना में आगे जाना है, हमें प्रबल सुख को प्राप्त करना है, और उसके लिए यदि हम सावधानी तैयारी नहीं करेंगे तो वो हमारे हाथ से चला जाएगा। समय पर ध्यान मत दो, उस वक्त के लिए गुरुदेव ऐसा कहते हैं, बहुत गंदी गाल है। जो व्यक्ति समय पे ध्यान ने 8 बज गए, कितने सारे लोग घंटे घंटे तक सोए रहते हैं, कितने सारे लोग घंटे घंटे तक फेसबुक व्हाट्सएप आदि, जरूरी है तुम चलाओ कोई बात नहीं, पर ऐसे सैकड़ों माताएं, ऐसी सैकड़ों बहनें हैं कि 2-2 3-3 घंटे ऐसे मोबाइल में बातों में ही खत्म। भाई तुम 3 घंटे वहां लगा रहे हो, आत्मा के लिए, खुद की खुशी बढ़ाने के लिए, खुद की हेल्थ वेल्थ मानसिक चिंतन बढ़ाने के लिए कब टाइम दोगे? तो गुरुदेव लिखते हैं कि जो समय पर ध्यान नहीं देता है, वो व्यक्ति एक दिन निकम्मा बन जाता है। फिर आपको दर दर पे भटकना पड़ेगा, हजारों ज्योतिषियों के पास, हजारों वास्तुशास्त्रियों के पास, हजारों जहां जहां मत्था दिख टेकना, कितना पैसों का पानी करोगे? सैकड़ों लेके लोग हमारे पास आते हैं, हमने 50,000 खर्चा कर दिया, 5 लाख खर्चा कर दिया, 30 साल से मेरे दुकान में एक व्यक्ति नहीं आता है। पर भाई तेरा जब अच्छा समय चल रहा था, तब कहाँ पर थे आप? तो आज से समय के ऊपर आपको ध्यान देना है। समय तेरे खेल निराले, कभी वो आपको राजा बना देगा, कभी आपको रंग बना देगा। समय के साथ जो व्यक्ति नहीं चलता, अभी आप बहुत सही समय पे भक्तामृत चातुर्मास से जुड़े, जिससे आपकी आंखें चल रही है, कान चल रहे हैं, हाथ चल रहा है, लॉकडाउन जैसा वातावरण है कि जितना चाहो उतना समय आप मनोमंथन कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो। और यदि कर लोगे और करने का प्रयत्न करोगे, क्योंकि हमारा जो आगे का लक्ष्य है टाइम मैनेजमेंट का, उसके अंदर गुरुदेव बता रहे हैं कि सादे समय के साथ मैत्री, सुबह में योग करो, दोपहर में अच्छी रसोई बनाओ। बहुत सारे लोग अभी भी रसोई बनाते बनाते भक्तांबर नहीं बोलते हैं। भक्तांबर का मोबाइल के अंदर भी पाठ आप बजा दीजिए। यदि आप चाहते हो कि मेरे घर के अंदर खाने वाला व्यक्ति, हमारे बहुत सारे सेमिनार में मैंने बताया है कि पानी को रोज अमृत बनाना है। आप चाहते हो कि मेरे पति शाम को घर आए, सैकड़ों पैसा लेकर के आए, मेरे घर में रहने वाले व्यक्ति स्वस्थ बने, तो पानी को रोज अमृत बनाओ, भोजन को रोज प्रसाद बनाओ, और समय के साथ मैत्री करो। सुबह का, दोपहर का, शाम का, सिर्फ 24 मिनट, ज्यादा समय में आपसे नहीं मांगता हूं। 24 घंटे चार्जिंग होने के लिए अपने आप को 24 मिनट दीजिए। ये जो क्लास चल रही है उसकी आप रिवीजन करो।
आज ही मुझे एक व्यक्ति का फोन आया, हमें खुशी क्यों होती है, क्यों हम नए नए विषयों को तैयार करते हैं कि आप में ही ऐसे ऐसे कोहिनूर हमारे हिरले हैं। उन्होंने बोला, गुरुजी, मैं आपको गुरु दक्षिणा के अंदर तो कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आज ऐसा प्रबल संकल्प करती हूँ कि आपने हमारे लिए 2-2 3-3 महीने से इतने घंटे तक आप बोले हो, मैं अगले 3 साल में ऐसी मेहनत करूंगी, ऐसी मेहनत करूंगी, ऐसी मेहनत करूंगी कि दुनिया में ऐसा जबरदस्त मोटिवेशन स्पीकर के अंदर मैं मेरा नाम करूंगी और 1 लाख लोगों को एक साथ बिठा करके भक्ता मरगा गान कराऊंगी। ये सारे विरले आप सभी के बीच में बैठे हुए हैं। नेशनल मंडेला से लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर 60 साल, 70 साल, 80 साल के बुजुर्ग लोग भी 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा खुशी से, चैन से, आनंद से जी सकते हैं, लोगों के लिए आइडल बन सकते हैं। तो खास अंतर की जागृति करो, अंतर की इच्छाओं को प्रकट करो। महावीर के संतान बनकर के आए और कमजोर हृदय वाले उस इंसान को, हारा हुआ व्यक्ति को बैठा कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से हार जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो और आप सब कुछ करने के लिए ही पैदा हुए हो और आप सब कुछ करने के लिए ही हमारे साथ में जुड़े हुए हो। आपको ही आपका समाज बदलना पड़ेगा, आपको ही आपके परिवार के अंदर क्रांति लानी पड़ेगी, आपको ही आपके परिवार के अंदर जबरदस्त कोटि के धर्म के बीज बोने पड़ेंगे। आगे आने वाले 50 साल तक चले उतना जैन शासन का निर्माण सिर्फ आपको ही करना है। और आपके जीते जी आपके पति यदि बिजनेस में कमजोर हो गए, हमारा धंधा कम हो गया है, हमारे गल्ला कम आ रहा है, तो उसको कौन भरेगा? पड़ोसी आकर के भरेंगे, हम आकर के भरेंगे, कोई भरने वाला नहीं है। आपको ही खड़े होकर के 26वीं गाथा, लक्ष्मी प्राप्ति की गाथा, मेरा पति वहां पर ग्राहकों के साथ बात कर रहा है और मैं यहाँ से ऐसी ऊर्जा दे रहा हूं कि चलो चल, चलो चल, चलो चल, पुण्य लक्ष्मी आ रही है। साथ साथ में बिना काम के सारे खर्चे रुक रहे हैं। तो कि समय के साथ हमें मैत्री करना है। जो जो व्यक्ति संकल्प करता है, जो जो व्यक्ति भक्तामर के साथ समर्पण करता है, जो जो व्यक्ति निष्ठा रखता है, दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ करने के लिए ही पैदा हुआ हूं और मैं सब कुछ करके ही रहूंगा। रोज ये वाक्य सुबह के अंदर बोलिए। भक्तामर हिलर के घर में रहने वाला एक भी बच्चा क्रोधी हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ के अंदर से इतना वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, स्नेह भाव निकलता जाए। बेटे की क्या ताकत है कि उसके अंदर क्रोध का एक अंकुरा फूटे? माँ की खाली आंख देख लेने, शरीर के अंदर, माँ के अंदर ऐसी ऐसी 5 जगह है कि वहां से करुणा का धोध बरसता है। क्यों सुबह में माँ के चरण छूने की बात की है? इतने सारे साइंटिफिक बातें हैं, इतनी सारी कहानियां हैं, इतने सारे रिसर्च है। पितृदोष की पूजा क्यों करनी है, उसका आज मैं सबसे बड़ा रिसर्च आपको बताने वाला हूँ। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, हजारों लोगों को ऊपर जो अभ्यास हुआ है। खाली रोज माँ के खाली आप चरण को स्पर्श कर लो, दुनिया का करुणा का उत्तम धोध माँ का चरण है। माँ का हाथ, ये जो हाथ है, अंगुली है, मैंने हीलिंग के लिए भी बताया था कि हीलिंग 5 बार ऐसे करना है, इडली जैसा हाथ हो, थोड़ा 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 आगे करना है। तो कि दूसरी जो माँ की हाथ है, पूरी तरह से कभी कभी अपने सिर के ऊपर रखवा दो, कहीं पर जाने की कोई जरूरत नहीं। माँ का जो हृदय है, छाती का भाग है, वो भी अनंत 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 ऊर्जा का स्थान है। और माँ की जो आंखें है, प्रतिपल सभी बच्चों के लिए करुणा का धोध बरसता है। तो कि वो सारी चीजें, दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, और इसके साथ यदि आप समय का सदुपयोग करते हैं, अवश्य में सफलता प्राप्त होती है। और सफलता को प्राप्त करने के लिए हम लगातार अलग अलग थेरापी का आसरा ले रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चीजों को समझा रहे हैं।
जिसको जो समझ में आता है। एक हाथी रहता है और हाथी का कोई सूंड पकड़ ले, बोले कि हाथी कैसा, तो कोई सूंड वाला, कोई पूंछ पकड़ ले तो कि दोरड़ा जैसा, कोई बोले कि बहुत बड़ा सागर पेट जैसा, कोई दांत पकड़ ले। आपको इतनी सारी सरल रूप से आप इजीली किसी की सहायता बगैर सिद्धि को, सुख को, संपत्ति को, आनंद को प्राप्त करे, ऐसी तैयारियां हमने आपके लिए की है। तो बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुई और इसीलिए कहा है कि अमीर व्यक्ति कौन होता है, अमीर और गरीब में फर्क क्या है। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे, उसमें अमीर कौन है और गरीब कौन है, आज के कला क्लास के लेसन के बाद नीचे लिखना। तो कि अमीर वो है जो समय के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। अमीर कौन है, तो कि समय पर जो निवेश करता है, जैसे ही मौका मिला साध ले। और गरीब वो है जो पैसे में निवेश करता है। आज आपके पास समय है, आज आपके पास आंख है, कान है, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, कल शायद वो रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा मैं मेरी बॉडी को चार्ज कर लूं कि पूरी तरह से मैं सफल हो जाऊं, पूरी तरह से मैं आनंदित हो जाऊं। और उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत बड़े बड़े संकल्प से, मैं भी 1 लाख लोगों को करूंगा, मैं भी 1 करोड़ का दान करूंगा, तो कि बिल्कुल नहीं। शुरुआत कहाँ से करनी है? खुशी की मुस्कान की शुरुआत कम से कम 2-3 बार दिन में दिल खोल करके हंसना तो शुरू कर दो। अभी भी हमारे क्लास में 2% 5% ये लोग ऐसे हैं कि जो खुल करके हंस नहीं सकते हैं। और उनके लिए लिख रहे हैं कि समय की, टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत आप कैसे करेंगे? तो कि हर अवसर समय की स्वर्णिम सौगात है। प्रतिदिन, प्रति घटना आपको मोटिवेट कर रही है, तैयार कर रही है। और शुरुआत के अंदर हर छोटे छोटे कार्य, 2 लोगों को भक्तामर के बारे में समझाया। रविवार का टाइम है, बहुत सारे हमारे भक्तामर हीलर है, विषय बहुत सारे, इसके लिए बहुत मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन आप सभी को विनम्र निवेदन है, ऐसी इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, जूम की एप्लीकेशन है, हमारा तो पेड वाला लाइसेंस है, लेकिन जूम का जो फ्री का लाइसेंस है जिसमें 40 मिनट टोटली आपको फ्री मिलती है। तो आपके जो सगे वाले हैं, स्नेही स्वजन हैं, आपके परिचित वाले हैं, रविवार को, रजा के दिन को आप खुद एक मीटिंग आयोजन करो, अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सबको बोलो कि आइए, जुड़िए, समझिए, सीखिए, जानिए, अनुभूत कीजिए। और आपको नहीं समझ आ रहा है, कहीं पर आप अटक रहे हो, तो एनी टाइम पूजा बेन आपकी सेवा में उपस्थित है। लेकिन जितनी ज्यादा खुशियां को फैलाओगे, आज 800 लोग हर रविवार को, गायत्री परिवार क्यों इतना आगे बढ़ गया, स्वाध्याय परिवार क्यों इतना आगे बढ़ गया, अन्य जो संप्रदाय है वो पूरी गति से कैसे आगे बढ़ रहे हैं? सिर्फ मेरा और पूजा बेन का ही काम है कि जैन धर्म को आगे लेके जाना है? आप सभी के अंदर ऐसी शक्तियां हमने डाली है। और मेरे जिंदगी का जो भी सारांश है, आपने मुझे इतने दिन से सुन रहे हो, मैंने जितना भी सीखा है, कोई अनहोन व्यक्ति भी मुझे कोई भी चीज पूछ ले तो मैं बता देता हूँ। तो मेरी जीवन की प्रत्येक साधना ये मैंने चातुर्मास के अंदर दे दी है। तो जैसे मैं बोलता हूँ और उस दुनिया को असर होती है, आप एक बार बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे मुझे लगता है कि प्रति पल मेरे साथ चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब हैं, वैसे आपको भी प्रति पल अनुभूत होगा कि आपके साथ आपके इष्ट गुरु हैं। और जो आपको आनंद आएगा, पुण्य श्रावक के पास करोड़ों रुपया था, आप ज्यादातर लोग क्यों भाग रहे हैं? पैसों के पीछे मत भागो। मैं आपको रियल में कहता हूं, पैसा आपके पीछे भागेगा। खाली वीक के अंदर 1 घंटा दीजिए धर्म के लिए, सदाचार के लिए, जो आपने सीखा है, समय का सदुपयोग करें। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि जिसको भी टेक्नोलॉजी आती है, जिसकी भी स्पीच अच्छी है, जो बोल सकता है, नहीं बोल सकता है तो बोलने की हम कोशिश करेंगे। इतने दिन से आपने मुझे सुना है, पूजा बेन को सुना है, इतने सारे महाराज साहब जी के प्रवचन सुने हैं। घर घर तक हम सिद्धम को लेके जाएंगे, घर घर तक हम भक्तामर की यशो गाथा को लेकर के जाएंगे। घर घर तक आपने जो अनुभव किया है, वो जब आपकी भावना अमाप हो जाएगी, तभी ही आप वो बोलने के खरे रियल में लायक हो
जो होवे मुझे शक्ति इसी, सभी जीव करू शासन रसी। आपको तो भगवान ने आनंद दे दिया, आपको शायद तो हमारी मुलाकात करा दी, लेकिन आपके परिचित में भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बेचारे आपसे भी कहीं ज्यादा दुखी है, जिनको ये सारी चीजें पता ही नहीं है। तो आपको करना है, और इसी के लिए बताया कि हर अवसर के अंदर समय की स्वर्णिमता को आप देखिए, जैसे छोटे छोटे आ रहे हैं, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई छोटा व्यक्ति, उन सभी लोगों को खास करके ये सारी चीजों को सिखा करके भी, इस धरती में पैसा देना तो बहुत छोटी बात है, सबसे बड़ा यदि कोई दान है तो वो दान का नाम है ज्ञान दान। जो आपने सीखा है वो आप बांटते ही रहते हो, बांटते ही रहते हो, बांटते ही रहते हो। एक दीपक से हजारों दीपक प्रगटा सकते हैं। और इसी श्रृंखला में आखिरी बात गुरुदेव बता रहे हैं कि जो मैंने आज की प्रेरणा की है, आज का कार्य आज ही करने की आदत डाले। जल्दी से जल्दी हम जूम की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, हमारे समाज को, हमारे दोस्तों, भले 2 लोग आए, आज मुझे बताते हुए बिल्कुल शर्म नहीं हो रही है कि जब भी मैंने प्रवचन का प्रारंभ किया, तब मेरा पहला प्रवचन के अंदर सिर्फ 7 लोग थे, और जिसमें 4 लोग, मैंने इतना बड़ा अहमदाबाद में हॉल बुक करा दिया था। मेरे जीवन में इतनी खुशी थी कि मैं इतना बड़ा पंडित होकर तपोवन से आया हूँ। अब मैं जबरदस्त प्रार्थना कराऊंगा, भावना कराऊंगा, ध्यान कराऊंगा। इतनी एडवर्टाइज अहमदाबाद में करा दी। सिर्फ मेरे प्रवचन के अंदर शिविर में 4 लोग जो थे, मेरे मम्मी पापा थे, मेरी वाइफ थी और एक मेरा दोस्त था, और 3 लोग पूरे अहमदाबाद में बैनर लगाने के बाद, भोजन रखने के बाद भी, पारडी के हॉल में सामने करीबन 300 कुर्सी में 7 लोग। और इनसे आगे की बात बता रहा हूं कि वो 7 लोग होते हुए भी मैंने उसी अंदाज से कार्यक्रम किया जैसे अभी मैं हजारों की मेदनी में करता हूं। तो ऐसा नहीं होता है कि कभी पहले बोल में ही 6 लग जाए। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, और जो लोगों ने शुरुआत की है वो ही लोग इतिहास बना सकते हैं, और आप सब लोग इतिहास बनाने के लिए ही आए हो। तो आज का काम हम आज करेंगे, लेकिन बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं परसों। काले कर सो, मौज कर लो ने भाई, जग जाइए। जो भी खुशी आपको चाहिए जीवन में, सफलता चाहिए, प्राप्ति करनी है, तो आज का काम आज करना है, कल का काम भी आज करने की। जैसे ही विचार आया, अब हम लिस्ट बनाना शुरू करेंगे कि हमारे परिचित में कौन कौन मंडल के अध्यक्ष है, कौन कौन से ग्रुप है, उन सभी के अंदर भक्तामृत कोर्स सभी को सिखाएंगे, खुशियां सभी को बांटेंगे। जितनी ज्यादा खुशियां आप दूसरे को बांटने का प्रारंभ करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, 8 घंटे दुकान में बैठते हुए जो गल्ला नहीं भरा है, आप 8 मिनट जाएंगे ना, लंबी लंबी कतारें आपके दुकान के बाहर खड़ी होगी। लोग आपका माल लेने के लिए, आपका दवाई लेने के लिए, एक एक बैंक की मैं सत्य घटना बता रहा हूं, एक बैंक के अंदर बहुत सारे पैसे लेने के लिए जगह थी, लेकिन एक व्यक्ति के पास से ही पैसे लेने के लिए लोग आधा आधा घंटा, एक एक घंटा तक वेट करे। मैनेजर को लगा कि ये क्या हो रहा है भाई, पास वाला काउंटर खाली पड़ा है, भाई इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। खाली शब्द की भावना, देने का भाव, मन के अंदर विचार क्या काम कर सकता है। हमने सोचा कि हमें पूरी दुनिया को बदलना है, हमें 1 करोड़ हीलर बनाना है। अवश्य में मुझे विश्वास है कि मैं मरूंगा उसके पहले मेरा स्वप्न पूरा होगा। मैंने स्वप्न देखा है, तो ईश्वर को, कायनात को, अधिष्ठायक देवों को जरूर मुझे मदद करनी पड़ेगी। मैं निर्मल होऊंगा तो, मेरे मन में कपट होगा तो मुझे भी सफलता नहीं मिलेगी। वो बैंक वाला जो भी पैसा लेने के लिए आए, 1000 रुपया लेने के लिए आए, 2000 लेने, 5000, खाली पैसा गिनकर उसको बोल दे कि लेने वाले का भी भला हो और देने वाले का भी भला। कितना छोटा सा पद है, पैसा लेना है, कोई पैसा जमा कराने के लिए आया, तब भी क्या बोल रहा है, तो भाई लेने वाले का भी भला हो
और देने वाले का भी भला हो। और वो पैसा लेकर के जैसे ही जो मनुष्य जहां पर भी जाए, झुपड़े में रहने वाले को भी सुकून मिल रहा है, करोड़पति लोग भी व्यसन के अंदर डूब चुके हैं, उनको भी साता समाधि मिल रही है। तो वो हमको मंगलकारी यात्रा साधना करनी है। कुछ वास्तु की टिप्स आज बहुत सारे लोगों का जब मैं अभ्यास कर रहा था, बहुत घरों को जो हमारे पास प्लान आए हैं, तो 2-3 आपको खास सुधारा करना है। जिनके भी घर में बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है, जो भी लोग बहुत तनाव में रहते हैं, नींद की जिसको भी गोलियां खानी पड़ती है, जिसको भी बॉडी के अंदर पेन जाने का नाम लेता नहीं है, उन सभी के लिए खास एक वास्तुशास्त्र का नियम है। 2 हमने जो अभी लेटेस्ट रिसर्च की है, वो मैं आज आपको 2 लिखा देता हूँ, और उसके बाद पूजा जी बोलेंगे, और अंतिम में 5-7 मिनट मुझे जो पितृदोष के बारे में और डिटेल के साथ में जो हमारा रिसर्च है वो मुझे आपको बताना है। तो सबसे पहले तो जितनी भी महिला है, आप समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो, स्वस्थता प्राप्त करना चाहते हो, घर के अंदर पीसफुल वातावरण प्राप्त करना चाहते हो, तो सूर्योदय जैसे ही होता है, मतलब सुबह में 9-10 बजे जैसे ही सूर्य बराबर आ जाता है, तो 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक घर के सारे बारी दरवाजा को खोल दे। घर के प्रत्येक कॉर्नर के अंदर सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि भाई मेरे घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, पास-पास में बिल्डिंग है, तो पूरे घर में कभी भी 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट नेचुरल प्रकाश आ जाए तो बढ़िया है। तो छोटा सा बल्ब लगा करके भी प्रकाशमान घर जिस घर में होता है, वहां पर चिंता, नेगेटिविटी कम रहती है। आज जैसे ही लेसन खत्म होता है, पूरे घर में चेक करना है, बाथरूम में, अलग अलग जगह पे, सब जगह पे कोई भी बल्ब उड़ गया है तो वो बिल्कुल, ट्यूबलाइट भी उड़ गई है, बिजली के उपकरण कोई भी खराब हो चुके हैं, वो तमाम चीजें यदि आप घर में रखते हो तो नकारात्मक एनर्जी खूब आपके घर में खड़ी होती है। घर का कोने के अंदर अंधेरा यानी नेगेटिविटी, और उसका सीधा प्रभाव बच्चों के भविष्य के ऊपर पड़ता है। अच्छी जॉब नहीं लगना, पढ़ाई में वीक होना, मार्क कम आना, बीमारियां होना, डिप्रेशन होना, तनाव होना। तो बच्चे के रूम में तो खास करके जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर लाइट और प्रकाश हद से ज्यादा प्रॉपर, जितना वांछन में अपन देख सके उतना रखना है। प्रकाश के अंदर जितना ज्यादा आप रहोगे, उतना ज्यादा आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। यदि अंधकार में रहोगे, उतना ज्यादा तनाव बढ़ेगा और बिना काम का कलह यानी झगड़ा हो सकता है। अंधेरे में भोजन करने का भी मनाही बोला है शास्त्र के अंदर। और दूसरी बात, घर के दरवाजे, बहुत सारे लोगों के घर के दरवाजे में कुचुड़ 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 आवाज आता है। घर के अंदर यदि आप, बहुत सारे लोगों को दरवाजा खोलने में ताकत लगानी पड़ती है। बंद करते हैं तो जैसे मिसाइल जैसा बड़ करके आवाज आता है। तो कैसा बिल्कुल आपके घर का दरवाजा एक भी है, बरसात की सीजन से फूल भी गया है, तो जल्दी से जल्दी 100, 200, 500 रुपया दे करके मिस्त्री को बुला करके उसको ठीक करना है। नाहीतर जितना ज्यादा आवाज कुचुड़ कुचुड़ चालू रहेगा, उतना परिवार के अंदर महाभारत और महातनाव का वातावरण बना रहेगा। घर के अंदर आप तो शांत रहते हो, मौन रहते हो, लेकिन को बहुत सारे लोगों ने वो पीछे स्प्रिंग लगा के रखी होती है दरवाजे के पीछे, एसी वाले रूम वाले अलग अलग में, तो खोलते तो धीरे से हो, लेकिन जैसे ही बंद करते हैं, धड़ाम 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 धड़ाम, तो क्या आप तो मौन रहते हो, लेकिन पूरे दिन यदि ये धड़ाम 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 चलता रहता है, जीवन अशांति से भरा हुआ। और सैकड़ों परिवारों के अंदर जो हमने रिसर्च किया है कि जिस जिस घर में लंबे समय से ये दरवाजे की प्रॉब्लम रहती है, उस घर में कभी भी सास और बहू की बनती नहीं है। सेकंड नंबर का रिसर्च, जिस घर के अंदर दरवाजा का बहुत बड़ा आवाज चलता है,
उस घर में कभी भी वडील जन, वृद्ध जन जो भी हैं, हमारे परिजन जो भी हैं, वो स्वस्थ नहीं रह सकते। तनावपूर्ण, उग्रतापूर्ण और स्वीकार भाव वहां से खलास हो जाता है। तो खास करके अपने दरवाजा को खास चेंज करें। ये छोटी-छोटी गड़बड़ी, आपको लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, इतना धर्म करते हैं, इतनी सुंदर हो गया, लेकिन ये दादाजी की तबीयत क्यों ठीक नहीं हो रही है? ये दादाजी इतने जिद्दी क्यों हो रहे हैं? तो कोई भी दरवाजा यदि ऐसा है और कोई भी लाइट की प्रॉब्लम है, तो आज घर की 2 छोटी बातें मैंने आपको बताई है। और मंदिर को रोज साफ करें, रोज स्वस्थ करें, दिया करें, भक्ति करें, मेडिटेशन करें, वास्तु को बैलेंस बताते बनाते और अद्भुत ऐसा पूरी तरह मैनेजमेंट का अभ्यास करते अंतिम बात कि समय हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में कुछ समय आए, समझ आए या ना आए, घड़ी हमें कहती है कि तुम समय के साथ चलो, तुम समय के साथ चलो, तो समय तुम्हारे साथ चलेगा। और यही जीवन का प्रबंधन है, यही जीवन की जीवन धारा है। जिसने समय को समझ लिया, वो धर्म में भी नंबर 1 बन सकता है, अध्यात्म में भी नंबर 1 बन सकता है, अच्छा पापा बन सकता है, अच्छा बिज़नेसमैन बन सकता है और जीवन को प्रतिपल खुशमय बना सकता है। आप सब लोगों ने जीवन को खुशमय बना दिया है। ये सब चीज़ें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, पर फिर भी स्वाध्याय करना, बताते रहना एक गुरु का काम होता है। तो आज भी, अभी भी थोड़ा बहुत भी जो हम टाइम पास करते हैं, आनंद का भी एक समय रख दीजिए। 2 घंटा मैं आनंद करूंगा, 1 घंटा टीवी देखूंगा, 1 घंटा मोबाइल चलाऊंगा, 1 घंटा खेल करूंगा, मौज मस्ती करूंगा, लेकिन उनके साथ साथ 24 मिनट में भक्तामर का ध्यान, मेडिटेशन, हीलिंग क्लास में आ जाऊंगा। हर वीक मैं हमारे जैन धर्म का प्रचार के लिए 1 घंटा निकालूंगा। इसी तरह से पूरा आपका लाइफ का मैनेजमेंट हो जाए। और इसी तरह से बिजनेस मैनेजमेंट तो हमने बहुत किए, लेकिन जीवन मैनेजमेंट यदि आप कर लोगे, तो आपके ऊपर छाती खंभा टिकाने का में मन करेगा कि वाह! मैंने मेरा क्या जीवन जिया, आनंद आ जाएगा। और आप खुद मोटिवेट होंगे। जैसे-जैसे लोगों को आप पढ़ाओगे ना, लोग आपको फ़ोन करके बोलेंगे, "मीना बहन, क्या आपका हीलिंग है?" खास करके हमारे दिव्या बहन, नैना बहन, नीरू बहन, लोग आपकी मुस्कान को देख कर के हँसने लग जाएँगे। यही हमारी खुशी है, यही हमारी साधना है, यही हमारी रीत है, यही हमारी प्रीत है और इसी के साथ पूरी दुनिया को प्रेममय वातावरण में जोड़ेंगे। हम भी प्रेमी बनेंगे, हम भी भगवान की भक्ति करेंगे। आइए कुछ नई हमारी साथ में साधना लेकर के पूजा जी आई है, जो आपको सारी चीज़ों को सिखाएगी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ, पूजा बहन, आवाज आ रही है ना? આવે છે। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज बहुत सारी हमने समय के बारे में, जीवन निर्माण की बातें सुनी। आज बहुत सारा रिवीजन करना है। बहुत कुछ हम सीख चुके हैं, बहुत सारी थेरापीज के बारे में जान चुके हैं, बहुत सारी थेरापी आप लोग प्रैक्टिकली भी कर चुके हैं और आगे भी जो थेरापीज है वो आएगी। पर आज टोटल रिवीजन करेंगे और बाद में आज ध्यान करेंगे। फिर से एक बार ध्यान का अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बेसिक लेवल में हमने जो सीखे थे चक्रास। चक्रा क्या है और ऑरा क्या है? जहां पर हम हीलिंग की बात करते हैं, तो हीलिंग हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर होती है, साथ साथ में हमारा जो एक्सटर्नल बॉडी यानी कि जो इनविजिबल बॉडी है, वहां पर भी हीलिंग काम करती है। तो जो हमारे आजू बाजू का पूरा लेयर है, जो हमें दिखता नहीं है पर इनविजिबल लेयर है, उस इनविजिबल लेयर्स को ऑरा बोलते हैं। यानी पूरा जैसा हमारा शरीर का स्ट्रक्चर है, वैसा ही 7 लेयर्स में जो डिवाइडेड है वो है हमारी ऑरा। और दूसरा चीज है चक्रास। चक्र मतलब कि व्हील, सेंट्रिक व्हील, की जो व्हील पहिया जैसे गोल घूमता है, वैसे चक्र का शेप भी गोल है। और चक्र का लोकेशन और कलर, अब तो आप सब इसके अंदर माहिर हो चुके हैं, सबको सब याद है।
जस्ट एज अ रिवीजन, और जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़ गए हैं उन सब के लिए भी ये एक रिविजनल थिंग है। वैसे आप सब पीडीएफ में पढ़ चुके हो, बट स्टिल चक्रास का मतलब होता है कि सेंट्रिक सर्कल। अगर आपका चक्र क्लॉकवाइज घूमता है तो वो एनर्जी को अंदर की साइड लेता है, मतलब कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और जब आपका चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूमता है मतलब वो एनर्जी को इमिट करता है। अब आपको नहीं पता चलेगा कि चक्र कब क्लॉकवाइज घूम रहा है और कब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। चक्र अपने हिसाब से अपनी गति से घूमते रहते हैं, पर उस चक्रास को बैलेंस करने का काम हम हीलिंग के माध्यम से करते हैं, हम ध्यान की साधना से करते हैं, और हम अपने आप को, हमारे विचारों को जितना परिवर्तित करते हैं, जितना पॉजिटिव वे में लेते जाते हैं, उतना ऑटोमेटिक सारे के सारे चक्रास अपने आप बैलेंस्ड हो जाते हैं। उसका जो इम्बैलेंसिंग है वो नहीं रहता। तो चक्रास के अंदर हमेशा आपको याद रखना है ऑलवेज डाउन टू अप, यानी चक्र हमेशा लास्ट जो है रूट चक्र, मूलाधार चक्र, वहां से शुरू करते हुए धीरे 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 आपको ऊपर की साइड के चक्रास की ओर आगे बढ़ना है। जब भी आप सिद्धम की साधना करो, जब भी आप ओम स्वस्तिक त्रिशूल की साधना करो, जब भी आप वसगहरम की साधना करो, आप सेल्फ हीलिंग करो, चक्र का मेडिटेशन करो, या आगे हम नवकार मंत्र की बहुत विशिष्ट थेरापी लेके आने वाले हैं, तो आप नवकार मंत्र की भी साधना जब करो, हमेशा याद रखेंगे कि चक्रास डाउन टू अप हमेशा जाएंगे। रूट चक्रा से लेते हुए क्राउन चक्रा तक आगे बढ़ना है। और इजीली याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि क्राउन चक्रा जो हेड पर है, लोकेशन उसका टॉप ऑफ द हेड, ऊपर। और हमारी जो गति होती है, अगर जैनिज्म के हिसाब से भी हम देखें तो चारों गतियों के चक्कर में से निकल के हम ऊपर मोक्ष की साधना करते हैं। सेम वे रूट चक्रा यानी हमारा बेस है, जहां से हमारा आधार है, वो रूट चक्रा, वहां पर एक दिव्य शक्ति रहती है जिसको कुंडलिनी शक्ति बोला जाता है। और वो कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे जागृत होती जाती है, आपकी हर एक तरीके से प्रगति होती जाती है। फिर चाहे आप आध्यात्मिक जगत में बोलिए, फिर चाहे आप भौतिक जगत में बोलिए, फिर चाहे आपको करोड़ों कमाने हैं या करोड़ों रुपए का दान करना है, फिर चाहे इन केस इनफैक्ट कि अगर कहीं पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है, तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करिए, ऑटोमेटिक जो मार्ग है लक्ष्मी प्राप्ति का वो ओपन हो जाएगा। तो रूट चक्र स्ट्रेंथ मिलती है, शक्ति देता है। उससे थोड़ा सा ऊपर है सैक्रल चक्र, जहां से पूरा आधार मिलता है जीवन को। उसके ऊपर है सोलार प्लेक्सिस चक्र, मणिपुर चक्र जिसे बोलते हैं। और मणिपुर चक्र हर एक प्रकार की बीमारियों का रूट कॉज बोला जाता है। तो जितना मणिपुर चक्र को एनर्जी देते रहेंगे, जितना मणिपुर चक्र आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना आपकी जो बीमारियां हैं या बीमारी आने के चांसेस है वो कम होते जाएंगे। और अगर आप बीमार हो, डायबिटीज, बीपी, किडनी का प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स सोलार प्लेक्सिस चक्र कवर करता है। साथ साथ में सोलार प्लेक्सिस चक्र सेंटर है, कॉन्फिडेंस का सेंटर है, हर एक चीज में आगे बढ़ने का सेंटर है। आज जैसे गुरुजी ने हमको प्रेरणा दी कि आप सब भी हमारी तरह आगे बढ़िए, जैनिज्म का प्रचार प्रसार करिए। तो आप कहीं ना कहीं अगर ऐसे आपको फील होता है कि आई वॉज वेरी नाइस इन सम आर्ट, सम ड्राइंग, कल ही एक बहन से मेरी बात हो रही थी, शी इज वेरी गुड इन ड्राइंग, बहुत अच्छे उन्होंने आर्ट पीसेस बनाए हैं, बहुत अच्छा है, पर अभी उनको कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से कुछ फियर आ गया है। तो इस तरीके का कोई फियर है, आप सोचिए कि 30 साल पर मैं क्या थी, 20 साल पर मैंने क्या अचीव किया था, क्या मेरे अंदर क्वालिटीज है, क्या उस क्वालिटी को मैं सब में बांट सकती हूँ, क्या मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी की मदद कर सकती हूँ, और मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस आपको सोलार प्लेक्सिस चक्र से मिलेगा।
नए नए प्रोजेक्ट, नए नए प्लान्स बना के एग्जीक्यूट करना सक्सेसफुली। प्लान हमारे बनते हैं पर अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, सक्सेस और फेलियर पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, सक्सेस भी आता है मोस्ट वेलकम, फेलियर भी आता है मोस्ट वेलकम। फेलियर आता है कि हमको कुछ सीख मिलती है, कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाता है फेलियर, जो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में गलती ना करें। सक्सेस मिलता है, हमारे अंदर हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है कि ये काम मैंने किया, बहुत अच्छा किया, इसको मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आगे बढ़ाऊंगा। तो ये सारी फीलिंग आपको सोलर प्लेक्सस चक्र में से मिलेगी। उसके बाद सेंटर, पूरे बॉडी का जो सेंटर है दैट इज हार्ट चक्र। हर एक इमोशन का रूट है हार्ट चक्र। दया, लागणी, प्रेम, करुणा, समत्व भावना, साक्षी भावना में भी जाने के लिए हमने बहुत अच्छा मेडिटेशन आप सब प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, गुरुजी ने करवाया था समीक्षा भाव ध्यान। तो ये जो समीक्षा स्वभाव ध्यान है वो पहले फोकस करता है हार्ट चक्रा के ऊपर, उसके बाद वो फोकस करता है अपर चक्रास के ऊपर। हार्ट चक्र जितना प्योर होगा, जितना एनर्जेटिक होगा, उतना आपके लाइफ के अंदर खुशियों का आगमन होगा। जिस पथ के ऊपर आप अभी चल रहे हैं, चल चुके हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, इस खुशी को अगर लाइफ टाइम टिका के रखना है, एक बॉन्डिंग लाइफ टाइम बना के रखना है खुशी के साथ, तो हार्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करिए, हार्ट चक्रा को एनर्जेटिक करिए। उसके ऊपर है थ्रॉट चक्रा, जो कंठ चक्र भी बोलते हैं, विशुद्ध चक्र भी बोलते हैं, कि जो क्रिएटिविटी का हमारा एक मेन चक्र है। साथ साथ में हम जो बोलते हैं, हमारे वाणी और वर्तन का कंट्रोलिंग थ्रॉट चक्र के पास है। उसके ऊपर है थर्ड आई चक्र, जो मुख्य चक्र माना गया है, अजना या आज्ञा चक्र, जो भी आप नाम लीजिए। ये मुख्य चक्र है कि जहां से पूरा का पूरा बॉडी, पूरे के सारे चक्रास और पूरी हमारी ऑरा प्रभावित भी होती है और चलती भी है। तो ये जो है थर्ड आई सेंटर, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के अंदर आप मैक्सिमम ध्यान करें। जब भी आप ध्यान कर रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग साधनाएं आप सब कर रहे हैं, तो आप जो भी साधना कर रहे हैं, खास फोकस करें आज्ञा चक्र के ऊपर, और क्राउन चक्र में से आपको डिवाइन एनर्जी मिल रही है, उसको फील करते हुए आगे हर एक साधना में बढ़िए। तो आपकी जो पावर है वो भी बहुत अच्छे से बोलते हैं ना, दृढ़ होगी, मजबूत होगी। वो थर्ड आई चक्र जो कंट्रोलिंग करता है ब्रेन को, न्यूरॉन्स को और ओवरऑल पूरी बॉडी को। और सबसे ऊपर टॉप ऑफ द हेड, यहाँ पर सेंटर जहां पर हम वस्त्रक्षेप डलवाते हैं, वो एरिया है क्राउन चक्र का एरिया, जहां से हमारा कनेक्शन होता है डिविनिटी के साथ। एक जो डिवाइन पावर है जिसके सामने हम सब सिर झुकाते हैं, वो डिविनिटी के पास, उस डिविनिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन पॉसिबल है विद क्राउन चक्र। और क्राउन चक्र से ही एनर्जी का एंट्री हमारे बॉडी में होता है। तो हमेशा फिर से याद रखेंगे, आप चक्रास को जब ध्यान कर रहे हैं, अभी सिद्धम और ओम स्वस्तिक त्रिशूल का भी आज हम रिवीजन करेंगे। आप कोई भी साधना कर रहे हैं, रूट चक्र से क्राउन चक्र तक जाएंगे जब हम साधना कर रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव थिंग्स, एलिमेंट्स को हटा के पॉजिटिविटी में जा रहे हैं तब। पर जब हम आशीर्वाद ले रहे हैं, जब हम अपने लिए कोई संकल्प मांग रहे हैं, जब हम अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, या हम किसी और के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, तब हम क्राउन चक्र से डाउन 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 जाते जाएंगे। सो हमेशा ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो ये हो गई चक्रा के बारे में बात। और ऑरा मतलब जो 7 लेयर्स है हमारे इर्द गिर्द, उस 7 लेयर्स को हम ऑरा बोलते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज रिफ्लेक्ट होती है ऑरा में, ऑरा के बाद एब्जॉर्ब होती है चक्रास में, और चक्रास के बाद वो एब्जॉर्ब होती है हमारे एक्चुअल बॉडी पार्ट्स में, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर। सो ऑलवेज जो भी साधना करते हैं, मन में रखना है कि मेरी ऑरा भी पावरफुल हो रही है, मेरे चक्रास भी पावरफुल हो रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हुए सेल्फ हीलिंग ऑलमोस्ट आप सबने कर चुके हैं, आप सब साधना भी उसकी कर चुके हैं। फिर से एक बार क्विक रिवीजन ऑफ सेल्फ हीलिंग। तो सेल्फ हीलिंग का भक्तामर हीलिंग के अंदर भक्तामर महास्तोत्र की ऊर्जा का उपयोग करके हम जो हीलिंग कर रहे हैं उस हीलिंग के लिए स्पेशलाइज्ड सिंबल वो है सेल्फ हीलिंग का सिंबल जिसका नाम है सिद्धम। अब ड्राइंग करना सबको आता है, 1 लाइन, 2nd लाइन, 3rd लाइन एंड 3 सेंटर्स सर्कल्स। तो ये सिद्धम को आपको साधना करने के लिए हर एक चक्रा के ऊपर एक बार सिद्धम ड्रॉ करना है और 3 बार बोलना है सिद्धम सिद्धम सिद्धम। उसके बाद ज्ञान मुद्रा में आपको बैठना है और ऐसे सिद्धम की साधना आपको 7 चक्रास के लिए करनी है 21 डेज तक एंड 3 मिनट्स का आपको हीलिंग हर एक चक्रा को देना है, यानी टोटल आपका 21 मिनट्स का पूरा सिद्धम का साधना होगा। ये आपका सेल्फ क्लींजिंग है, ये सिंबल आपके लिए है, तो आप अपने ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। ये हो गया सिद्धम। फिर से एक बार ड्राइंग कैसे करना है देख के दूसरा सिंबल सीखेंगे। फर्स्ट लाइन, देन 2nd लाइन, देन 3rd, तो ट्रायंगल बन गया। अब सेंटर में सर्कल सर्कल सर्कल, पूरे हाथ से भी ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, फिंगर से भी कर सकते हैं और 3 टाइम्स बोलेंगे सिद्धम सिद्धम सिद्धम। सेल्फ हीलिंग के बाद इसकी साधना आप सबकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, 21 डेज आपके खत्म हो चुके हैं और मेक श्योर कि सिद्धम की साधना करके एक बार मैंने मेरा बैटरी रिचार्ज कर लिया, अपने आप को प्योरीफाई कर लिया, बट इट डजंट मीन कि लाइफ टाइम के लिए हो गया। आपको सिद्धम की साधना हर 5-15 दिन पर करनी है और फिक्स टाइम अगर मैं डिक्लेयर करूं तो 15 डेज पर एक बार आपको सिद्धम का सेल्फ हीलिंग खुद के लिए करना है। इससे आपका जो भी नेगेटिविटी आया है थोड़े दिनों में, या आपने किसी की हीलिंग की और कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स आए, किसी का बात सुना और नेगेटिव एलिमेंट्स आए, वो सब रिमूव हो जाएंगे। तो ये हो गया सिद्धम सेल्फ हीलिंग। एंड दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा सिंबल जो है डिस्टेंस हीलिंग का ओम स्वस्तिक त्रिशूल, जिसकी साधना बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हैं, आप करते रहिए। मेक श्योर कि 21 डेज तक की आपकी साधना इसकी भी संपूर्णतया खत्म हो, उसके बाद यू आर फ्री टू गिव हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग आप दे सकते हैं। सारे जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन है, जो भी इसके कॉशंस है, वो हमने पीडीएफ में डाले हुए हैं, सबको मिल चुका है पीडीएफ, तो आप उसको रीड करिएगा। ओम स्वस्तिक त्रिशूल से आप डिस्टेंस हीलिंग करेंगे, पर उसकी आपके लिए साधना कैसे करी जाए, तो अगेन सेम प्रोसेस होगा। 7 चक्रास को इमेजिन 1 बाय 1 करते हुए हर एक चक्रा के ऊपर ओम स्वस्तिक त्रिशूल को ड्रॉ करते जाइए, एक बार ड्राइंग और 3 बार नाम लेना है और उसके बाद ज्ञान मुद्रा में बैठ के एनर्जी फील करना है। ज्ञान मुद्रा आप सबको आती है, दिस इज ज्ञान मुद्रा। एंड ओम स्वस्तिक त्रिशूल ड्रॉ करने के लिए जो स्टेप्स दिए हुए हैं आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। 1 में आएगा सर्कल यानी सिद्धशिला और 2, देन 3rd इज अ लाइन, 4th इज ओम, ओम के साथ उसका कनेक्टिंग लाइन दैट इज 5th करके जो है ड्रॉ किया हुआ, दैट इज 5th कनेक्टिंग लाइन, देन स्वस्तिक एंड उसके नीचे त्रिशूल। तो आपको इसको एक बार ड्रॉ करना है। फिर से आप देख सकते हैं मैं ड्रॉ कर रही हूँ, कनेक्टिंग लाइन, देन स्वस्तिक एंड त्रिशूल। तो इस तरीके से आपको ये सिंबल को प्रैक्टिस करना है पहले 21 डेज के लिए अपने चक्रास के ऊपर, सातों के सातों चक्रास के ऊपर, और उसके बाद आपको इस सिंबल का प्रैक्टिस से आप दूसरों को हीलिंग दे पाएंगे। ये हो गई बहुत सारी हीलिंग के बारे में बातें, हमारे सिंबल्स के बारे में बातें। और आज ध्यान का अनुभव फिर से करते हैं, बहुत दिन हो गए हम लोगों ने ध्यान नहीं किया है, तो आज अब सब फिर से ध्यान का अनुभव करेंगे। ध्यान क्या है, हम सबको पता है कि ध्यान हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए
और आध्यात्मिक मुक्ति का जो राजमार्ग है वो है ध्यान। ध्यान के लिए आप जब शांति से, चित्त प्रसन्नता से बैठते हैं तो आपके बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो माइंड के अंदर केमिकल चेंजेस होंगे, उसके बाद धीरे धीरे फुल बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आप खुद महसूस कर सकते हैं। जो हमारा बॉडी है दैट इज अ टेम्पल। शरीर को हम बोलते हैं कि शरीर एक मंदिर है, तो शरीर साधना का कक्ष है। स्वस्थ शरीर, प्रसन्न हृदय, ये दोनों चीज ध्यान की मुख्य भूमिका है। कितना भी आपको टेंशन हो, कितना भी प्रॉब्लम में आप हो, आपके 10 करोड़ 5 करोड़ 25 करोड़ डूब गए हैं, कोई बात नहीं, दादा आदिनाथ मेरे साथ है, मेरे जीवन के अंदर निर्मलता और पवित्रता है। एक रास्ता बंद हुआ है, दूसरे रास्ते से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे लिए आएगा और जो आएगा, जो मिलेगा वो बेस्ट मिलेगा। उस श्रद्धा के साथ आपको प्रसन्न हृदय होके मन को शांत करके ध्यान के लिए बैठना है। जनरली ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं तब बाहर का कोई आवाज ना हो और शांत, एकांत और सौम्य वातावरण हो और आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हमें भीतर की उच्च सत्ता तक पहुंचाता है। जो हमारा लक्ष्य है, जिसको हमें प्राप्त करना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति ध्यान की वजह से, ध्यान के साथ और ध्यान के राजमार्ग पर चल के ही हो सकती है। तो सबसे पहले आप सब आज के ध्यान के लिए एकदम शांति से, अगर आपने स्पेक्स पहने हैं तो हटा सकते हैं, नोट पेन सब कुछ साइड में, सबकी आंखें बंद और वन बाय वन मैं चक्रास का नाम बोलूंगी और वहां पर एनर्जी आपको मिल रही है उसको फील करते हुए आप सिद्धम का सिंबल ड्रॉ करिए अपने चक्रास के ऊपर। मन ही मन करना है, हैंड ऐसे करके करिए तो भी ओके, अदरवाइज ज्ञान मुद्रा में कंटिन्यूअस बैठिए आज के ध्यान के अंदर और मन में आप उसको ड्रॉ करते रहिए। सिद्धम में से मुझे अनंत एनर्जी, अखूट ऊर्जा मिल रही है। दादा आदिनाथ का पूरा दिव्य प्रभाव मेरे जीवन में, मेरे परिवार पर, मेरे हर एक कार्य क्षेत्र के ऊपर आ रहा है और आपके जितने भी शुभ और सकारात्मक संकल्प है वो सारे संकल्पों को एक बार गहरी सांस लेते हुए सोचिए। उसके बाद यहाँ से म्यूजिक और ओमकार शुरू होगा। बहुत ही शांति से रिलैक्स होके दादा आदिनाथ की असीम कृपा, अखूट एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। हर एक मुश्किलों के सामने लड़ने की शक्ति दादा आदिनाथ मुझे प्रदान कर रहे हैं। भक्तामर के मंत्रोच्चार की दिव्य ऊर्जा से मेरा हर एक चक्र, हर एक ऑर्गन क्लीन हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है और अब मैं जितने भी सकारात्मक संकल्प ले रहा हूँ वो सारे संकल्प जल्दी से जल्दी मेरे कर्मों के हिसाब से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब आप आपका संकल्प 1 मिनट के लिए सोचिए और साथ में ओमकार का चैंटिंग भी यहाँ से मैं करूंगी। मन में आप सकारात्मक आपके संकल्पों को एनर्जी दीजिए और पॉजिटिव पावर्स दीजिए। ब्रह्मांड की सारी
नई दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मेरे मूलाधार चक्र को क्लीन कर रही है, मुझे स्ट्रॉन्ग बना रही है, मुझे पॉजिटिव बना रही है, मुझे हर प्रकार की स्ट्रेंथ उस चक्र की क्लीनिंग के साथ मिल रही है। और आप सिद्धम को ड्रॉ करते रहिए, मूलाधार चक्र का कलर सोचते रहिए और सिद्धम को ड्रॉ करते रहिए। मुझे सैक्रल चक्र के अंदर स्ट्रेंथ मिल रही है, पॉजिटिव पावर्स मेरे अंदर आ रही है। सैक्रल चक्र को सोचते हुए, उसके ऊपर सिद्धम को ड्रॉ करते हुए फील करिए उस एनर्जी को कि जिस एनर्जी की वजह से पूरी की पूरी सृष्टि चल रही है। सब पॉजिटिव काम, आपके सारे संकल्प पूर्ण हो रहे हैं और उस एनर्जी, उस डिवाइन कनेक्शन के साथ आप हैप्पीली लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए अब वो एनर्जी आपके मणिपुर चक्र के अंदर जा रही है। आपकी जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, वो सारे रोग धीरे 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 दूर हो रहे हैं, नाबूद हो रहे हैं। जो भी वीकनेसेस है वो सारी वीकनेसेस कम हो रही है, रिमूव हो रही है। जितनी भी दवाइयां आप ले रहे हैं वो सारी दवाइयां कम हो रही है, खत्म हो रही है। और गहरी सांसों को लेते हुए, डीप ब्रीदिंग करते हुए आप एनर्जी को हार्ट चक्र में फील करें। हार्ट चक्र के अंदर एनर्जी बहुत अच्छे से पिंक एनर्जी प्रवेश कर रही है। उस पिंक एनर्जी से आपके अंदर दया, करुणा, क्षमा सब बढ़ रहा है। आप खुद को भी माफ कर पा रहे हैं, आप दूसरों को भी माफ कर पा रहे हैं। आपका हार्ट चक्र बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है
और डिवाइन एनर्जी से आपका हार्ट बहुत अच्छा हो रहा है। हार्ट के जितने भी बीमारी है, जितने भी रोग है, वो सारे दूर हो रहे हैं। और एनर्जी को फील करते हुए आपका ध्यान अब आगे जा रहा है। आपके विशुद्ध चक्र के ऊपर आपका पूरा का पूरा ध्यान जा रहा है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आप जो भी फील्ड में है वहां पर आपको सक्सेस मिल रही है। आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, हर एक जगह पे हर एक इंसान आपके साथ जुड़ रहा है, आपसे कन्विंस हो रहा है और आप सबको खुशियां दे रहे हैं और आपका कंठ मधुर हो रहा है, आपकी वाणी सॉफ्ट हो रही है और एनर्जी को कंठ चक्र के अंदर, विशुद्ध चक्र के अंदर फील करिए आते हुए। सिस्टम को ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ते हुए एनर्जी को फील करिए कि आपके आज्ञा चक्र के अंदर एनर्जी प्रवेश कर रही है। आज्ञा चक्र आपका क्लीन हो रहा है, आपके विचार पवित्र हो रहे हैं, आपके जो भी पॉजिटिव संकल्प है, पॉजिटिव विशेस है, वो सारी की सारी विश परिपूर्ण हो रही है। आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और जो स्ट्रेंथ ब्रेन को मिल रही है, जिसको भी पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, जिसको भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो भी डिप्रेशन में है, तनाव में है, एंजोमिया है, एंजाइटी है, ये सारे के सारे मानसिक अवसाद दूर हो रहे हैं और उस एनर्जी के माध्यम से आपके जीवन का जितना भी स्ट्रेस है, वो पूरा का पूरा स्ट्रेस दूर हो रहा है, निकल रहा है और आप पवित्र हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। एनर्जी को आगे ले जाते हुए क्राउन चक्र में से, सहस्त्रार चक्र में से अखूट आशीर्वाद, शुभ आशीष हर एक शक्ति का आपको मिल रहा है। हर एक प्रकार की पॉजिटिव पावर आपके क्राउन चक्र में से एंटर होते हुए आपके सारे चक्रास को, ऑरा को, ऑर्गन्स को पॉजिटिव बना रही है, पावरफुल बना रही है और दिव्यता की धन्यता आप खुद अनुभूत कर रहे हैं। भक्तामर माँ स्तोत्र का जो मंत्र जाप है, हर एक मंत्र है, सिद्धम सिंबल है, ओम स्वस्तिक त्रिशूल सिंबल का
पूरा का पूरा एनर्जी आपके अंदर आ रहा है। आपके जितने भी कार्मिक प्रॉब्लम्स है, एलिगेंस है, वो सारे कर्म दूर हो रहे हैं, धीरे 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 छूट रहे हैं। कर्म बंधन में से आप मुक्त हो रहे हैं और उस डिवाइन तत्व के साथ एक अलग ही विशिष्ट अनुभूति आप कर रहे हैं। सिद्धम का सिंबल ड्रॉ करते रहिए, क्राउन चक्रा के ऊपर एनर्जी फील करिए, ब्लेसिंग्स को फील करिए, उस डिवाइन ब्लेसिंग्स को, डिवाइन एनर्जी को थैंक यू बोलते रहिए। दादा आदिनाथ को थैंक यू बोलते रहिए, भक्तामर महास्तोत्र को थैंक यू बोलते रहिए, मानतुंग सुरेश्वर जी को भी थैंक यू बोलते रहिए, निकुंज गुरु जी को और आपके जितने भी इष्ट गुरुजन हैं जिससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो हर एक व्यक्ति को थैंक यू बोलते रहिए। छोटे से छोटा इंसान और बड़े से बड़ा इंसान जिसने आपके ऊपर कुछ अच्छा किया है, जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ ऋणानुबंध है, हर एक व्यक्ति को थैंक यू बोलते रहिए और उस एनर्जी को बहने दीजिए अपने अंदर। आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, आपके चक्रास पावरफुल हो चुके हैं और आप जो भी साधना कर रहे हैं उस साधना का संपूर्ण फल आपको मिल रहा है। हर एक विशिष्ट अनुष्ठानों की एनर्जी आपको मिल रही है और उस एनर्जी के माध्यम से आप अपने जीवन को एक बेहतरीन जीवन बना रहे हैं, अलग अनुभूति कर रहे हैं। बहुत ही शांति से दोनों हाथों को रब करते हुए, एनर्जी को अपने ऊपर लेते हुए अप टू डाउन क्राउन चक्रा से धीरे 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 एनर्जी हर एक चक्रास के ऊपर पुट करते हुए शांति से आप आंखें खोलेंगे। आई होप आप सबको कुछ ना कुछ एनर्जी का एक्सपीरियंस, रिलैक्सेशन का एक्सपीरियंस हुआ होगा। इस रिलैक्सेशन को आप अब सिद्धम के साथ, ओम स्वस्तिक त्रिशूल के साथ फील करते रहिए, दादा के साथ जुड़े रहिए, भक्तामर के साथ जुड़े रहिए और जैन अनुष्ठान का परिवार आपके साथ है। हम सब, मैं, गुरुजी, हम सब आपके साथ हैं। कहीं भी कुछ भी आप अटकते हो हमें कांटेक्ट करिए और जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए। इसी के साथ प्रणाम, जय जिनेंद्र अस्तु। गुरुजी सभी का खबर, प्रणाम, जय जिनेंद्र। और एक अलौकिक बातें प्रैक्टिकल रूप से हम जान रहे हैं, लिख रहे हैं। अंतिम दो बातें लिखा करके मैं आज का कार्यक्रम हम समापन करेंगे। हमारे जितने भी स्वजन है, माता पिता है, दादा दादी है, जो भी इस दुनिया में नहीं है, उनको मोक्ष तक पहुंचाने का स्वर्णिम अवसर आपको मिला है। पितृ मोक्ष प्राप्ति, कर्म मुक्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। और कैसे करोगे उसका एक प्रैक्टिकल छोटी सी बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ। आप चलते चलते जा रहे हो और आपका रुमाल गिर जाता है। जैसे ही आपका रुमाल गिर जाता है, पीछे से कोई भी व्यक्ति आपको रुमाल देता है, आप उसको क्या कहेंगे? थैंक यू भाई। उसकी शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। और वही घटना आपके घर में होती है।
आप घर में चल रहे हो और आपका रुमाल गिर जाता है, आपकी पत्नी आपको रुमाल देता है, आपका बेटा आपको रुमाल देता है, तो वहां पर कभी आप धन्यवाद या थैंक यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि ये लोगों का तो एक फर्ज ही है कि मुझे यदि कुछ गिर जाए या कुछ गुम हो जाए तो देना। पितृदोष कैसे लगता है, पितृ हमारे ऊपर क्यों अपेक्षा रखते हैं, और कभी-कभी रुमाल गिर भी जाए और पत्नी नहीं भी दे, तो अपन थोड़े से गुस्से में कि क्यों नहीं दिया? सैकड़ों लोगों की, बहुत कम लोगों को, सैकड़ों नहीं, बहुत कम लोगों के मन में ऐसा प्रश्न होता है कि जैन धर्म के अंदर पितृदोष होता है या नहीं होता है? मैंने तो पहले दिन से ही आपको बोला था कि आप जो भी, जिसके पास जो भी सुनो उनको पूछने का। तो उन हजारों लाखों दर्शकों को आज मैं पूरी तरह से आपको ही समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको ही चिंतन करना है कि जिसके माता पिता होते हैं उन सभी लोगों को पुण्य कर्म भी होता है और दोष कर्म भी होते हैं। पितृ हमारे अपने हैं। आप जो पूजा कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो? आपके दादा-दादी की कर रहे हो, आपके मम्मी-पापा की कर रहे हो, जो इस श्लोक में विद्यमान नहीं है। तो पूर्ण रूप से जैन धर्म के अंदर, विश्व के तमाम धर्मों के अंदर पितृ ऋण का विधान बताया हुआ है। दूसरे नंबर के अंदर हमारे माता-पिता ने हमें जीवन दिया है। हमारे रगों के अंदर जिसका खून दौड़ रहा है, हमारे जिनके अंदर वंश, जिनके हम वंश है, जिनके हम पूरी तरह हम वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये पूरे श्राद्ध के 10, 15, 20 दिनों के अंदर श्राद्ध पक्ष में पितृ पूजा करने का अनिवार्य संयोग बताया गया है। देखिए, श्रावण महीने के अंदर पर्वाधिराज पर्युषण आया, जिससे हम क्षमापना करेंगे। भाद्रवा महीने में तीज त्योहार आदि अलग अलग प्रकार के विधानों के साथ हमारी सबसे पहली पूजा, और मैं आपको बताता हूँ कि शिव चक्र पूजन भी आप पढ़ाने के लिए बैठ रहे हो, दुनिया का कोई भी पूजन आप करने के लिए बैठ रहे हो, वैसे तो पहले ही बता दिया कि रोज सुबह में अपने जीवित माता पिता नहीं है तो कम से कम उनकी तस्वीर को भी प्रणाम करके घर से बाहर निकले। लेकिन कोई भी शुभ कार्य में यदि आपके पूर्वज को, माता पिता को आप याद नहीं करते और आपका अनुष्ठान प्रारंभ होता है, तो वो अनुष्ठान आपका अधूरा होता है। तो भाद्रवा महीने के अंदर श्राद्ध पक्ष में पितृ ऋण शास्त्र के अंदर बताया है। नवरात्रि के अंदर माताजी की भक्ति बताई, कुल देवता की भक्ति बताई है। दीपावली में 5 दिन अलग अलग प्रकार के गौतम स्वामी जी भगवान, हमारे महावीर स्वामी भगवान, जिनके शासन में हम जी रहे हैं, उनकी अट्ठम छठ आदि की आराधना बताई। पूरा क्रम है कि पहले क्षमापना, माता पिता की सेवा, कुल देवता की सेवा, गोत्र देवता की सेवा, और तीर्थंकर की आप सेवा करते हुए कर्मक्षय करते करते सम्यक ज्ञान की उपासना, ज्ञान कारतक शुद्धि, पांचम ज्ञान पांचम, तो श्राद्ध पूजा के अंदर खास गुरुजनों की सेवा करनी है, देवताओं को प्रसन्न करना। कोई भी प्रकार की भूल चूक हो गई, मान लो कुछ भी आपको समझ, पितृदोष की पूजा आप नहीं करा सकते हो, जो वैसे तो आप सभी का जो जिन जिन जी का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन सब की तो हो जाएगी, तो मान लो कोई अन्य लोग भी है फेसबुक से देख रहे हो वो नहीं करा पा रहे, तो जो दिन आपके माता पिता गुजर गए हैं, जो तिथि को, दसम को गुजर गए हैं, 13 को गुजर गए हैं, 12 को गुजर गए हैं, 11 को गुजर गए हैं, उस दिन खाली माता पिता को प्रिय चीज का भोग भी चढ़ा देते हो, और कुछ भी हमसे भूल चूक हो गई हो, तो हे माता पिता जी हमें क्षमा करे, आपका अनन्य आशीर्वाद कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाए। और अभी अभी मेडिकल साइंस ने, आज के विज्ञान ने ऐसा सिद्ध कर दिया है, जिसको भी ऐसा अनुभव करना है कि मैं ऐसा बोलूं, मैंने मेरे घर में भोजन बनाया है मेरे माता के लिए, मेरे पिता के लिए, और वो भोजन मेरे माता पिता आकर के खाएंगे या नहीं खाएंगे, वो हमें कैसा पता चलेगा? प्रश्न होता है। क्योंकि आज के साइंटिस्टों ने ऐसा सिद्ध कर दिया है कि जो भी दिन आपका मम्मी पापा का है, दादा दादी का है, पितरों का दिन है, उस दिन जो भी उनको मिठाई प्रिय थी, आपके पिताजी को लड्डू प्रिय थे, खीर प्रिय थी, मोहनथाल प्रिय थे, तो उनके 2, 5, 10 टुकड़े ला करके उनकी फोटो के सामने आप रखिए। उनके पहले वो मिठाई का आप टेस्ट करा लीजिए कि आपने जो मिठाई बराबर है, मिठाई के अंदर गुड़, शक्कर आदि, मावा आदि बधी बराबर है, और उसको प्रार्थना करें कि हे माताजी, हे मातृदेवो भव, हे पितृदेवो भव, हमने आपके लिए जो भोजन धरा है उसका आप स्वीकार करें। और वो अर्पण करने के 2-3 घंटे बाद
उसको लेबोरेटरी में आप टेस्ट कराइए, अवश्य में 100% आपका भोजन का टेस्ट बदल जाता है। और ऐसे सैकड़ों लोगों ने करके टेस्ट किया है। अब जिसको सवाल है कि क्या पितरु आते हैं, उनके लिए ओपन ये बात, चाहे आप दुनिया के कोई भी कोने में हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अहमदाबाद में हो, वलसाड़ में हो, कहीं पर भी हो, तो खास 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 इस श्राद्ध पूजा की भक्ति करना है, वास्तु दोष के जो टिप्स बनाए वो करना है, और यही श्रृंखला के अंदर भक्ता कुमार को रग रग के अंदर, रोम रोम के अंदर भरते हुए खूब 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 जो जीवित है, माता पिता भाई बहन पुत्र पति, खूब उसको समय दीजिए, समय का मैनेजमेंट कीजिए, और यही मैनेजमेंट आपके परिवार में खुशहाली, शायद पैसा कम होगा लेकिन प्रेम इतना होगा कि भले भोजन की थाली में एक रोटी है, लेकिन प्रेम इतना है कि सामने वाला खाएगा और पेट आपका भर जाएगा। और वो करने के लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत काबिल की और अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। बहुत खुशियाँ, बहुत आनंद, बहुत प्रसन्नता आप सभी के आशीर्वाद से सदैव मिलती रहे। कल वापस कार्यक्रम है, परसों बहुत सारे अनुष्ठान है, भक्तामृत का मेडिटेशन है, और ये सभी चीजें अद्भुत ध्यान आज पूजा जी ने जो कराया है, तो ये सारी चीजें आप सभी के जीवन में छुए, अद्भुत अनुभव कराए, और दोनों हाथ जोड़ते हुए पंच परमेष्टि परमात्मा को नमन करते हुए चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। खूब खुशियां आए, खूब आनंद आए, और इसी के साथ सब बोलेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। બહુ જલ્દી જલ્દી બધા લોકોએ તૈયાર થઈને વધુ ને વધુ જૈન ધર્મનો ભક્તામર સ્તોત્રનો આપણે બધા સાથે મળીને ધર્મ પ્રચાર કરીએ, એવી ભાવના સાથે જીનાગ્રહ કંઈ પણ બોલાયો વિચ્છામિ દુક્કડમ ઉપસર્ગા ક્ષેમાદિ જીતેન્દ્ર વિઘ્નવલ્લયમ मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। सबका मंगल सबका कल्याण हो।
5 મિનિટ આપણે બધા વાર્તાલાપ કરી અને આજના કાર્યક્રમનું સમાપન કરીશું. હિનાબેન બોલો, અનમ્યુટ થાઓ. હા થઈ ગયું, એક મિનિટ. હા. જય જિનેન્દ્ર ગુરુજી, જય જિનેન્દ્ર પૂજાબેન, પ્રણામ. પ્રણામ પ્રણામ. હા, ગુરુજી આ નિધિ છે, મારા દેરની બેબી છે. આજે 8મી બારીનો 6ઠ્ઠો ઉપવાસ છે, એનું પારણું છે, એટલે હું મારા દેરને ત્યાં આવી છું. સિદ્ધિ તપ ચાલે છે એને, રવિવારે પારણું છે. ખૂબ ખૂબ સાતામાં જો નિધિબેન. દેવગુરુ પસાય એમ કહેવાય. 12 વર્ષની છે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. એને હીલિંગ આપી દો આજે જરાક. આજે ને સરસ. તમે મને ફોટો મોકલો છે? હા, મેં તમને મોકલો તો. ખૂબ સરસ. ચલો આપણે બધા સાથે મળી ભક્તામનનો પહેલા શ્લોક વડે ખૂબ એની આખી અખંડ ધારાએ મંગલકારી યાત્રા પરિપૂર્ણ થાય અને મલેશિયા જેવી ધરતી ઉપર તપ ધર્મનો તમે નિધિબેન જબરજસ્ત જે ડંકો લહેરાયો છે, અનેક તમારા જેવા 12 વર્ષના નાના નાના દીકરાઓ માટે તમે બહુ જ સ્પેશિયલ આઈડલ છો. બરાબર. અમે બધા ભક્તામર હીલરના તપસ્વીઓ બધાએ મનની અંદર જેને પણ ઓમ સ્વસ્તિક ત્રિશુલ આવડતું હોય એ કરશે, અને કદાચ કશું જ નથી ફાવતું તો આપણા બધાની વચ્ચે જે તપસ્વી છે એની યાત્રા ખૂબ મંગલકારી રીતે સંપન્ન થાય. બધા મનની અંદર ભક્તાંબર સ્તોત્રનો પાઠ બોલજો. તામર પ્રણત મૌલિમણિ પ્રભાણામ ઉદ્યોદકં દલિત પાપકમોવિતાના सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततं जना। ओम नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य किनमाणस्य सलब्धिसम्पन्नस्य भगवान् भास्कर मम वाञ्छितं पूरय पूरय कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य किनमाणस्य सलब्धिसम्पन्नस्य भगवान् भास्कर मम वाञ्छितं पूरय पूरय कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य किनमाणस्य सलब्धिसम्पन्नस्य भगवान् भास्कर मम वाञ्छितं पूरय पूरय कल्याणम कुरु कुरु स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की अनुमोदना 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 વારંવાર અનુમોદના 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 વારંવાર. ખૂબ સરસ. ખૂબ પ્રણામ તપસ્વીને પણ. હિનાબેન તમે આજે આટલા બધા લોકોને તપસ્વીના દર્શન પણ કરાયા, તમારો પણ ખૂબ 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 આભાર માનીએ છીએ. આ રવિવારે પૂજનમાં નહીં જોઈન થવાય, એને પારણું છે એટલે. કઈ વાંધો નહીં, પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ બહુ પૂજનો તમે કરી લીધા છે. મળીએ છીએ. ઓકે, સાતામાં રહેજો. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ હા, પ્રણામ. પસાય. હા, બોલો નીલિમાબેન, શું કેવું છે? બસ જય જિનેન્દ્ર. સાતામાં ઘણા દિવસો પછી રાહ જોતી હતી મારી પોતી, ઓકે. એટલે ઈ ક્યાંથી પણ ભાગતી આવી જાય કે નિકુંજ ગુરુજી આવ્યા છે કે જોવા માટે. જય જિનેન્દ્ર કર. જય જિનેન્દ્ર. શું નામ છે બેટા તારું? દિશા. દિશા. સરસ સરસ સરસ, ખૂબ સરસ. શું આવડે છે દિશાને? રીશા નવકાર મંત્ર છે, 6ઠ્ઠી ગાથા હમણાં ચાલે છે ભક્તાંબરની, ઓકે. અને લોગસ આવે ને, લોગસ ઘંટાકર્ણ. લોગસ આવડે છે? આખો આવડે છે લોગસ? લોગસ સંપૂર્ણ હા આવે છે. હા ચલો સુનાઓ, લોગસ સુનાઓ. લોગસુ જિગ્રે ધમ્મ તિથ્થે અરેજને અરિયંતે તિથ્થે સમચોભી સંપી કેવલી ઉસભમ જીયંચ વંદે સંભવ અભિનંદન સુમિચ્ચ પૌવપ્પ સુપાસમ જીનંચ ચંદપુ વંદે સુવંચ પુપદંત સિયલ સિજ્જંચ વાસુ પૂજ્યંચ વિમલ જીનમ ધમ્મમ સંતિ તામે મધ્યંતમિ વંદે નમી જીનંચ વંદામિ
रिद्धनेमि पासन्तः वर्धमानञ्च બસ बापू આવે का આગળ कहाँ रहते हो नीलिमा जी, कहाँ रहते हैं आप? પૂના में हाँ, में बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जल्दी हाँ जल्दी इनको छठी गाथा पक्की करा दो, फिर लाना वापस एक बार। હા અને ગુરુજી મને એક સવાલ પૂછ્યું હતું કાલે તમે કીધું ને કે આપણે એટલે જે લોક ગુજરી ગયા છે એમનું ફોટો પણ આપણું મોઢું દક્ષિણમાં થવું જોઈએ કે ફોટોનું મોઢું દક્ષિણમાં જોવે આપણું એટલે દક્ષિણની દિવાલ ઉપર લગાવવાનું છે બેન. દક્ષિણના દીવાર ઉપર લગાડવાનું એટલે મારું મોઢું ત્યાં દક્ષિણ તરફ થવું જોઈએ. હાજી. અચ્છા અને ઈ છે ને આપણે હમણાં કર્યું ઈ ઓમ સ્વસ્તિકનું ઓમ સ્વસ્તિક ને ત્રિશુલનું તો આપણે ઓમની જે આપણે લાઈન નીચે લઈએ ઈ ઠેઠ સુધી લેવાની કે 5મો આંકડો છે ત્યાર સુધી લેવાની? ઠેઠ સુધી, નીચે સુધી લેવાની. નીચે સુધી લેવાની. અચ્છા બસ ઈ જ હતું. ચાલશે, બહુ બહુ ધન્યવાદ. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. છેલ્લે એકાદ બે ભાગ્યશાળી. જય જિનેન્દ્ર. પૂર્ણિમા બેન, પૂર્ણિમા પોરવાલ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. કેમ છો બધા સાતામાં? બધાને પહેલા મિચ્છામી દુક્કડમ આપું છું. નમો નમઃ બધા ભક્તોના હીલરોને. મારો અવાજ આવે છે? એકદમ જોરદાર બેન, બોલો. હા, મને બહુ આનંદ છે કે હું આપના સાથે જોડાઈ છું અને પૂજાબેનના સાથે જોડાઈ છું. બહુ દિવસથી મારી ઈચ્છા હતી કે હું આપના સાથે રૂબરૂ વાત કરું. મને હર્ષ બી થઈ રહ્યો છે અને ખબર નથી હજુ શું થઈ રહ્યું છે. બસ કહેવા માંગુ છું કે કલ્યાણ મિત્ર બનીને આવ્યા છો તો સાથે સાથે કલ્યાણ મિત્ર બનીને રહેજો. આ ભવની પરભવની ભવ જ્યાં સુધી મને મોક્ષ નહીં મળે ત્યાં સુધી. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. તમે અમારા વડીલ છો, તમારે અમને આશીર્વાદ આપતા રહેવાના છે. હજી આપણે ઘણા બધા શાસનના કામો કરવાના છે બેન. ઓકે, ક્યાંથી છો તમે? મ્યુટ થઈ ગયા છે પાછા. પુનાથી છું, પુનાથી. બધું સારું છે તે પૂનામાં? હા, બધું સારું છે. આપણે જ્યાં રહીએ છીએ બધું સારું છે અને દાદા વાસુ પૂજ્ય દાદા આદિનાથની અસીમ કૃપા આપના ઉપર છે. ઘરે ઘર મંદિર છે, પાર્શ્વનાથ ભગવાનની અસીમ કૃપા છે આપના ઉપર. આનંદ મંગલ છે બધું. બસ આપને મળવાની ઈચ્છા હતી. પૂજાબેનની તો મુસ્કાન ઓહો બહુ ગમે છે, બહુ ગમે છે. એવું થાય છે કે આખો દિવસ પૂજાબેન સાથે વાત જ કરતી રહું, પણ એવો મોકો નથી મળતો. ચલો, જય જિનેન્દ્ર, જય આદિનાથ. મળશે જય જરૂર આદિનાથ. જરૂર પુના આવો ત્યારે. પાકું બેન. રીની બેન બોલો, રીની બેન, રીની ચોરાડિયા. પછી ઈના બેન, બસ બેને લઈને પૂરું કરીએ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર બેન. જય જિનેન્દ્ર. आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आपका क्लास चालू किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। भक्तांबर हीलिंग भी हम कर रहे हैं और भक्तांबर की गाथा भी फेर रहे हैं। इतना मस्त लग रहा है। मेरे बड़े बेटे को बुखार आया था तो मैंने भक्तांबर हीलिंग दिया, तीसरे दिन उसको ऐसा पसीना पसीना आ गया। बहुत अच्छा हीलिंग मिला। लेकिन एक सवाल पूछना था, जब से मैंने हीलिंग चालू किया है अच्छा तो बहुत अच्छा लग रहा है घर में, लेकिन कल क्या हुआ, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, मेरे बेटे के रूम की कांच फूट गई, विंडोज की, और किचन की शोरूम शोकेस की कांच फूट गई अपने आप। तो क्या संकेत हो सकता है? उसकी फोटोग्राफ है ना, पूजा बेन को भेज देना, वो स्कैनिंग करके आपको बता देंगे। हाँ, उनकी जो फोटोग्राफ है ना वो खींच करके पूजा बेन को भेज देना, तो उसको पेंडुलम से स्कैन करके आपको बता देंगे। हाँ, अच्छा अच्छा। अरे मेरी पोती है, उसको 30 गाथा भक्तांबर की आती है, समय की सब पार्टी आती है और वो सब गरम 6 साल की है ये। बहुत खुशी की बात है। भक्तांबर की कौन सी गाथा आती है? 30 गाथा आती है, 6 गाथा अच्छा 45 अच्छी फेरती हो। अच्छा, सुनाएगी? पहली गाथा सुनाएगी?
विभीषण जलोदरभाङ्गशामुपगात्वदपाद पङ्कज जजोर दिग्गतेषा त्या भवन्ति मकरतुङ्गवते शूद्रपद्रं शान्तिकारिणी रोगकष्टरोगशनं शान्ति कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो भगवते भयभीषणहराय नमः। खूब सरस, खूब सरस, खूब सरस, खूब खूब अनुमोदना। आप सभी भक्तामर हीलरों को देखना है कि 6 साल की बच्ची मंत्र रुद्धि जो है, एक बार जोरदार सब लोग ताली बजा करके हमारे ऐसे छोटे छोटे हीलरों का स्वागत करेंगे। उनके उत्साह के अंदर अभिवृद्धि हो। जैसे लॉकडाउन के समय में भी ऐसे पावरफुल लोग हमारे बीच में तैयार हो रहे। बहुत खुशी हुई आपसे रानी जी, आपकी बेटी पोती से बात करते हुए। और अंतिम एक लोग को लेकर आज के कार्यक्रम समापन कर रहे हैं। एक જ છે હિનાબેન, બોલો હિનાબેન। હું ને હિના હું ને ઓઝા, હા બોલો બોલો સંભળાય। જય જીનેન્દ્ર ગુરુજી, જય જીનેન્દ્ર। તાતામાં એકદમ ગુરુજી તમે શું એટલે આશીર્વાદ એટલા સરસ હતા કે હું ક્યારેય પર્યુષણમાં મેં ઉપવાસ તો હું કરતી નહીં, પણ આ વખતે 7 એકાસણા કર્યા અને છેલ્લો ઉપવાસ કર્યો અને હવે મને 168 અક્ષર નવકારના 68 અક્ષરનો એ કાલથી મારે માંડવા છે એકાસણા, તો બસ એ નિર્વિઘ્ન પૂરા થઈ જાય એવા આશીર્વાદ આપો। આદિના દાદા તમારી સાથે પ્રતિપળ છે। હા બોલો જીને શાસન દેવ की जय। કાલે પાછા આપણે મળીએ છીએ। દરેક ભાગ્યશાળીને પ્રણામ। જલ્દીથી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, સાથે નવું નવું આપણે બધા ભણતા ભણતા એક સુંદર ઇતિહાસનું સર્જન કરીએ એ ભાવના સાથે જય જીનેન્દ્ર, પ્રણામ, ગુડ નાઇટ। જય જીનેન્દ્ર, પ્રણામ।